इंद्रियां भोग के पात्र हैं, इंद्रियां भोग नहीं है। भोग सामग्री आपकी स्वयं की देह से दूर है, स्वयं की देह से दूर है, और इंद्रियां देह में है। भोक्ता भिन्न है, करण भिन्न है और कर्म भिन्न है। जिसको भोगा जा रहा है वो कर्म है, जिसे भोग रहे हो वो करण है। भोगने वाला ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा है। रोटी खाता है कर्म है, रोटी मुख से रसना से चखरा करण है। चखने वाला अचेतन नहीं है, चेतन है। चखने वाला पंडित जी अशोक भाई, अंदर के भ्रम को फेंक देना बाहर, अशुद्ध आत्मा ही चखता है। जो अज्ञानी यूं कह रहा है कि इंद्रियों का भोग इंद्रियां ही भोग रही हैं, तो इंद्रियों का भोग इंद्रियां भोग रही हैं, तो इंद्रियों को पाप का बंध भी होगा, कर्म का बंध इंद्रियों को होगा। और जैसी जीव का मृत्यु हो जाएगी तो शरीर इंद्रियां यहीं रह जाएंगी, अग्नि संस्कार में तुम्हारे कर्म भी जल जाएंगे। इसलिए द्रव्य दृष्टि को समझते समय, समय सार को जानते समय आपको विवेक लगाना पड़ेगा कि हमारे लिए राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथ का भी स्वाध्याय करना चाहिए। इंद्रियां जो है ना करण है, और कर्ण को न समझ करके उसको कर्ता बना के बैठे हुए हो। भाव इंद्रिय साथ कर्ता हो सकती है, लेकिन द्रव्येंद्रिय कर्ता नहीं है। नहीं खाना चाहते हो, रोटी मुख में क्यों नहीं प्रवेश कर रही? धन्नो आप लोगों के लिए मुख में पानी तक नहीं दे रहे हो, वो मुस्कुरा रहे हैं। शरीर कमजोर हो रहा है, आत्म बल में कमी नहीं आ रही है। और जिसके पास आत्म बल है वह तन बल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तपस्या का अर्थ ये तन बल को क्षीण करना, आत्म बल को बढ़ा के चलना, इसका नाम तपस्या है। तन बल क्षीण करना नहीं चाहते हो तो मन की इच्छाएं क्षीण कभी नहीं होंगी, और मन की इच्छाएं क्षीण नहीं होंगी तो ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं कर पाओगे। श्रमणों ने कहा, क्षत्रियों ने कहा, मेरे पास वो विद्या है जिस विद्या के बल पर हम ब्रह्म में लीन रहते हैं। वो विद्या का नाम क्या है? वो विद्या ब्रह्म विद्या है, विद्या गुण विद्या है, विद्या गुण विद्या है, वो विद्या अध्यात्म विद्या है। जिस विद्या की पराकाष्ठा में अपर विद्याएं नाली की ओर ले जाती हैं, अपर विद्याएं नाली की ओर ले जाती हैं। ओहो, 1 मास तक दुग्ध जमा जमा कर घृत निकाला और 1 कनस्टर घी बन चुका, और मुमुक्षु इंदौर काला ने उसको नाली में बहा दिया। ये नाली की ओर तुम ले गए। ऐसे ही मां ने दूध घी पिलाया, आपको मस्त किया, आपने मित्र शरीर में शुक्र वीर को संचित किया और भोगों की नाली में फेंक दिया। घी को फेंकना कितनी अच्छी बात थी। यदि 1 टीन भर के कोई घी बाहर फेंके तो यही सैलेश का भाई ऐसा करो, गरीबों को दे दो। 1 टीन घी की तुमको कीमत दिख रही है? 1 बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हत्या होती है, और मित्र उन जीवों की रक्षा की दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है।
चरणों नियोग कहेगा कि आपको द्रव ब्रह्म की रक्षा करना चाहिए। कर्णं नियोग कहेगा क्रम प्रकृति को संभालिए, वेद की उदीरना से बचिए। द्रव्य नियोग कहेगा ब्रह्म में लीन हो जाइए। प्रथमा नियोग कहेगा ओ मित्र, प्रथमा नियोग कहेगा ओ मित्र, ऐसे जीव को भी देखिए, ऐसे जीव को भी देखिए, संसार की नियतता को देखिए और एक क्षण को निहारिए। विधि का विधान, विधि का विधान, निर्गंत बीतरागी दिगंबर तपोधन पधारे, धरती के देवता बुझे बुझे चूने के पास जाओगे मित्र, हाथ नहीं फटेंगे। बुझे चूने के हाथ में भी रख लोगे तो हाथ नहीं फटेंगे, और बिना बुझे चूने को हाथ पर रखोगे, पानी डाल देना, जल जाओगे, झुलस जाओगे। महात्माओं, ब्रह्मचारियों, निर्गन श्रमणों, ये बात की गहराई में जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। बिगर बुझे चूने को संस्कार हाथ पे रखोगे, पिटा फूला पड़ जाएंगे। बिना अग्नि के खिचड़ी बन सकती है, बिगर बुझे चूने पर पानी डाल दो, उस पर रख दो खिचड़ी का सामान, आपको अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी। क्या रहस्य है। बिगर बुझे चूने पर एक पानी की बूंद डाल देना, तुम खिचड़ी बना लोगे। जिनकी कामनाएं वासनाएं बुझी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहोगे, पास में आने माह से तुम्हारा मेरे मित्र वीर बाहर निकल जाएगा। जो बुझ चुके चूने हैं उनके पास तुम हाथ में भी रखे रहोगे। लोग चूना खा लेते हैं, वो बुझा चूना होता है। जो लोग चूना खाते हैं ना, वो कौन सा चूना है? वो बुना बुझा चूना है, जिसे तुम पान में लगाते हो, बुझा चूना है। बस ज्ञानी सुभचंद्र स्वामी कह रहे हैं, अहो त्यागियों, ध्रुव ब्रह्म की रक्षा भी चाहते हो तो बुझे चूने के साथ रहो। बुझा चूना मतलब, बुझा चूना मतलब, हे ज्ञानी, उन वृद्धों के साथ रहो जिनकी कामनाओं की गर्मी निकल चुकी है, जिनकी वासनाओं की गर्मी निकल चुकी है। उनके साथ रहोगे तो ब्रह्म तुम्हारा फटेगा नहीं, और यानी बिना चूनों के युवाओं के साथ रहोगे तो तुम्हारा ब्रह्म नष्ट होगा। वृद्धों के साथ रहो। बुढ़े बुढ़ियों को देख करके किन की इच्छा विकृत होती है। बुझे चूने के साथ रहो। क्षत्रियों ने कहा, मेरे पास ब्रह्म विद्या है। वो ब्रह्म विद्या क्या कह रही है? छोड़ो की दृष्टि और जोड़ो की दृष्टि, दो दृष्टि तुम्हारे पास है। चरणों नियोग कहना छोड़ो, द्रव्या नियोग कहता जोड़ो। और दो दृष्टियों की आपके अंदर अनुभूति होना चाहिए। चरणा नियोग कहता छोड़ो, द्रव्या नियोग कहता जोड़ो। हम दोनों दृष्टियों की बात कर रहे हैं। जब चूने के पास जाओगे, बिगर बुझे चूने के पास जाओगे तो जल जाओगे मित्र।
मक्खन को अग्नि के पास रखोगे तो पिघल जाएगा। ऐसे अहो युवाओ, अहो निर्गंतो, अहो त्यागियो, मक्खन अग्नि के पास जाएगा तो पिघल जाएगा। नारियों के विषम लिंगियों के संसर्ग में रहोगे तो तुम पिघल जाओगे। इससे दूरी बनाइए, चरणानुयोग कहेगा। चरणानुयोग कह रहे हैं, दूरी बनाइए आप। सील नहीं जाएगा, यश तो चला ही जाएगा। सील नहीं भी गया, चाहे दीक्षित हो नारियां, अदीक्षित हो नारियां, इन सब से दूर रहने की आवश्यकता है पुरुषों के लिए। हे मित्र, सिंह की मूंछ को निकाल के लाना, सांप की मणि को निकाल के लाना, छतरी की कटार को छीन के लाना, ये सरल हो सकता है, लेकिन तरुणियों के कटाक्षों से अपनी रक्षा करना ये सुभटों का काम है। समर भूमि में भुजाओं को निकाल निकाल के फेंकने वाले योद्धा बहुत मिल जाएंगे। समर भूमि में शत्रुओं के सिर को निकालने वाले योद्धा बहुत मिल जाएंगे। अपने भीतर के विकार के सिर को निकालने वाले योद्धा अगलियों पर गिनने लायक ही मिलेंगे। नरसूर नवीसूरो, नरसूर नवीसूरो, जो रणांगण में सूर है, बेसूर नहीं है, बेसूर है। जो जविड़ा बिहारम तरुणी कटक काण विद्योसी, तरुणी कटाक्ष बाण विद्योसी, जो तरुणियों के कटाक्ष के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हुआ है, वे ही इस पृथ्वी पर वीर हैं, सुबट हैं। इन वीरों से धर्म चलता है। वे कायर लोग हैं, वो पशु वृत्ति को भी नहीं छोड़ पाते हैं। कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सा, कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सा। संसार में कोई दवाई नहीं बनी जो कामी व्यक्ति को ठीक कर सकती हो। ज्ञान विज्ञान बल वृद्धि यश, ये सब क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। जीवन में ऊंचाइयां चाहते हो, जीवन में ऊंचाइयां चाहते हो जगत में, तो बेटा करोड़ों सुख भोग करके, करोड़ों सुख छोड़ करके यश की रक्षा करना चाहिए। जिससे कलंक लगे वो कार्य करेगा, वो कभी ऊंचाइयां का स्पर्श नहीं कर पाएगा। लौकिक ऊंचाइयां भी चाहिए है तो चारित्र को बचा के चलना पड़ेगा। जिनके चारित्र के चांद में दाग लग चुका है, वो कितना ही ऊंचा हो, कितना ही ऊंचा हो, लेकिन चंद्रमा का एक दाग, नीचे बैठा आदमी कहता है चंद्रमा में दाग है। आज कोई आया नहीं कि प्रवचन सुनने? इस सहस्र लोगों के मध्य में इस शून्यता कैसी? यही मैं चाहता हूं, जो सभा में शून्यता है, तुम्हारी अंतःकरण में शून्यता आ जाए तो शून्य की रक्षा हो जाए। उस शून्य की रक्षा हो जाए, ओंकारम बिंदु संयुक्तम पर विराजमान हो जाए।
ओंकारं बिंदुसे युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। परंतु ज्ञानियों, आगम क्या कह रहा है? ये मत सोचो ओंकार के जाप करने से तुम ब्राह्मण नहीं हो जाओगे। ओंकार के जाप करने से ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। सिर मुड़ाने से श्रमण नहीं हो जाओगे। चीवर पहनने से तपस्वी नहीं हो जाएंगे। ओह मित्र, आगम की गुंथियों को, आगम को गुंथियों मत बोलो, अपने हृदय की गुंथियों को ठीक करना है तो आगम की आंख से देखना सीखो। आगम की आंख से देखना सीखो। और जिनके पास आगम तेजा नेत्र बखाना, आगम का आंख नहीं है, आगम का नेत्र नहीं है, आगम की चक्षु नहीं है, वे अंधों में मां अंधे हैं। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात्रि में नहीं दिखता, कामी को दिन रात नहीं दिखता। काम अंध न दिन देखता न रात्रि दिखता। तभी तक मां है, तभी तक भगनी है, तभी तक गुरु माता है, जब तक काम की बेमाता तुम्हारे मन में नहीं आई। पवित्र से पवित्र संबंधों को क्षण मात्र में अवरुद्ध करने वाली कोई दूषित बुद्धि है, उसका नाम काम विकार है। हे रावण, तू महापंडित, हे रावण तू महापंडित, एक सीता पर दृष्टि डालने का प्रभाव विश्व में आज तक तेरा पुतला जलता है। अहो रावण के पुतले जलाने वालों, एक बार विचार करो, जानकी का सोचने वाले के पुतले जल रहे हैं, तुमने तो जानकी का तन ही नहीं जाने तक ले डाली है, तुम्हारा क्या होगा?